रिद्धि, जी मम्मी जी। वो मेरी सौतेली बेटी आने वाली है, तो तू एक काम कर, किचन में जितना भी खाने पीने का सामान रखा है और अपने मेकअप का सारा सामान छिपा कर रख दे, उसकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है मम्मी जी। नमस्ते माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। एक बात बता, इतना बड़ा बैग लेकर आई है, यहाँ पूरे 1 महीने रहने का इरादा है क्या? नहीं माँ, मैं तो बस राखी तक के लिए यहाँ पे रुकने आई हूँ। यही 5-10 दिन रुकूंगी, उसके बाद चली जाऊंगी। ठीक है। बहू, 1 गिलास पानी लेकर आना, नव्या आई है। माँ, भाभी को आप बोलिएगा कि रूम में ही पानी लेके आ जाएंगी। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा फ्रेश होना है। 1 मिनट, देखो मेरे कमरे में तो जगह है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम 10 दिन रुकने वाली हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे लिए जगह बना देती। एक काम करो, अपना ये बैग घर के किसी कोने में रख दो, तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी और हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। दीदी आप एक काम करिए, आप अपना बैग ना मेरे रूम में रख दीजिए, बहुत जगह है। जी भाभी। अपने रूम में रखवाने की क्या जरूरत थी? आने दो इसे। नव्या, भाभी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। घर में सब ठीक है ना? हाँ यहाँ तो सब ठीक है। तुम्हारे ससुराल में ठीक है सब? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लो ना। हाँ। बस पानी? हाँ भाभी, अभी सफर करके आ रहे तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, अभी सिर्फ पानी पीना है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ना हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। जरूर, बहुत टाइम हो गया वैसे भी। रिद्धि, बहू अपनी नंद की सेवा में ही लगी रहोगी या मुझे भी कुछ खाने के लिए दोगी? हाँ मम्मी जी, लाती हूँ, तुम आराम करो, ठीक है? जी। जी मम्मी जी, क्या खाना है आपको इसमें से? पहले तुम मुझे ये बताओ कि इतना सब कुछ उसके लिए ले जाने की क्या जरूरत थी? मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में मुझे बुरा बनाने में लगी हो? मम्मी जी, ना ही मैं आपको बुरा बना रही हूँ और ना ही मैं खुद को अच्छा बना रही हूँ। बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी वो यहाँ पे आती है ना, तो आप उससे प्लीज प्यार से बात करा करिए, जैसे मैं करती हूँ। और क्यों क्यों करूं मैं उससे प्यार से बात? वो मेरी सगी बेटी नहीं है, सौतेली बेटी है मेरी, और मुझे वो इस घर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मम्मी जी, बेटी सौतेली हो या सगी हो, बेटी तो बेटी ही होती है ना। और आप ही ने तो शादी की है ना नव्या की, फिर ऐसा क्यों बोलती हैं आप? क्यों क्यों ना बोलूं मैं उसके बारे में? हाँ, मानती हूँ कि मैंने उसकी शादी की थी, लेकिन मैंने सोचा था कि उसकी शादी ऐसे घर में करूंगी कि जहाँ कुछ भी ना हो। लेकिन इसके उस घर में जाते ही इसके पति की सरकारी नौकरी लग गई। अरे पहले वो कुछ नहीं करता था, लेकिन इसके जाते ही जैसे उनके भाग ही खुल गए। पर एक मेरी खुद की बेटी, अरे इतने बड़े घर में शादी की थी उसकी, सरकारी नौकरी करता था मेरा दामाद, लेकिन मेरी बेटी के उस घर में जाते ही उसकी नौकरी छूट गई। अब मेरी बेटी इतनी परेशान रहती है, उसके लिए मुझे बहुत चिंता होती है, लेकिन इसके लिए मुझे बड़ा दुख होता है। मम्मी जी, इससे तो साफ पता चल रहा है कि जो आप दूसरों को देते हो ना, वही आपके पास लौट कर आता है। आप कभी भी नव्या को पसंद नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी सौतेली बेटी है। आप इससे खुद ही अंदाजा लगा लो ना, नव्या के उस घर में जाते ही उसके पति की सरकारी नौकरी लग गई और आपकी बेटी के उस घर में जाते ही उसके पति की नौकरी छूट गई। आज वो कुछ नहीं कर रहा है। जब आप किसी के लिए बुरा सोचोगे ना, तो आपके साथ भी बुरा ही होगा मम्मी जी। इसीलिए मम्मी जी मैं आपको समझा रही हूँ, जब भी वो यहाँ पे आती ना, उससे प्यार से और इज्जत से बात कर ली। सही कहा तुमने, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। जी, मैं तो शुरू से लेकर आज तक नव्या को पसंद ही नहीं करती थी, पर हो सकता है कि इसी वजह से मेरी सगी बेटी आज इतनी दुखी हो। सही कहा तुमने, आज के बाद मैं नव्या के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। हो सकता है भगवान मेरी सुन ले। हाँ मम्मी जी, क्योंकि नव्या का दिल ना बहुत साफ है, वो आपके बारे में कभी उल्टा नहीं सोचती। और आज से आप भी उससे प्यार से बात करा करिए, ठीक है? ठीक है बेटी। मैं खाना बना लेती हूँ, ठीक है? अरे दीदी,
आप बर्तन क्यों धो रहे हो? क्या हो गया भाभी, हमेशा आप ही धोती हैं। थोड़े बहुत थे, मुझे लगा कि मैं धो लेती हूँ, क्या बड़ी बात होगी इसमें। अरे यार मैं धो लेती ना, थोड़े ही तो बर्तन है। आप भी ना अपने आगे ना किसी की नहीं मानते हो। वही तो मैं भी बोल रही हूँ, थोड़े ही बर्तन थे, मैंने धो दिया तो क्या हो गया। वैसे भी आपको तो रोज ही काम करना पड़ता है, अब मैं आ गई हूँ तो कुछ दिन आपका हाथ बटा दूंगी काम में। आप एक काम कीजिए, आप जाइए रूम में रेस्ट कीजिए, मैं ये बर्तन धो के आती हूँ, फिर बातें करें। रेस्ट की जरूरत मुझे नहीं, रेस्ट की जरूरत आपको है। बट वही वाली बात है, आज के आगे कौन जीत सकता है। हाँ ठीक। आप बर्तन धो के ना कमरे में आना, फिर बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपसे। डन। मम्मी कुछ और चाहिए आपको, लेके आऊँ? नहीं बेटा, एक काम कर, ये ट्रे उठा कर ले जा, किचन में रख देना। जी मम्मी। वो मैं तेरा बैग अपने रूम में लेकर जा रही थी। क्या हुआ अगर जगह अभी खाली नहीं है तो? जगह तो हो जाएगी, और अब से तू मेरे कमरे में रहेगी मेरे साथ। जी मम्मी। अब नव्या के सारे कपड़े अलमारी में रख देती हूँ, जिससे उसे निकालने में पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे शिखा का फोन। हेलो, हाँ बेटा। माँ वो क्या है ना कि इनकी जॉब लग गई बहुत अच्छी कंपनी में, कितनी टाइम बाद लगी, मुझे बहुत खुशी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो अच्छा हुआ, अब तुझे और दामाद जी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ मैम, कोई दिक्कत नहीं है, वो ये सब कुछ ना आपकी वजह से हुआ है। आप दिन रात हमारे लिए प्रार्थना जो करती है भगवान से। अच्छा, अभी ना मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। अभी नव्या घर पे आई है तो मैं उसके कपड़े अलमारी में रख देती हूँ। जी ठीक है बेटा, बाय। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। किसी ने सच ही कहा है, अगर हम दूसरों के बच्चों को प्यार देते हैं तो भगवान जी खुद ब खुद हमारे बच्चों के लिए अच्छा कर देते हैं। अब मैं इसके कपड़े अलमारी में जमा देती हूँ।